इंग्लिश लिटरेचर के स्टैंजा फॉर्म में हमने पढ़ा स्टैंजा फॉर्म को। इसमें 200+ वर्ड्स में स्टैंजा फॉर्म की डिटेल्स थी सारी, इसके टाइप्स, इसके एग्जाम्पल। अभी इसी स्टैंजा फॉर्म को आप सिंपल से हिंदी में समझिएगा। एक छोटी सी वीडियो है आपके लिए। ये जो स्टैंजा फॉर्म हमने पढ़ा था उसको हिंदी लैंग्वेज में जब चेंज किया गया तो थोड़ा सा सिंपल आपके लिए हो जाएगा। तो इसमें स्टैंजा फॉर्म को छंद या पद कहा जाता है। इसकी परिभाषा: कविता में छंद पंक्तियों का एक संरचित दोहराया जाने वाला समूह होता है जो इसकी लय या तुकबंदी योजना को परिभाषित करता है। इसका अर्थ है एक समूह या छंद जो खड़े होने या रुकने की जगह को संदर्भित करता है। इसके प्रकार को देखें तो एक पंक्ति वाला मोनोस्टिच जिसे बोलते हैं, एक पंक्ति वाला स्टैंजा, एक पंक्ति का एक छंद जो पूरी कविता का निर्माण कर सकता है। फिर आता है कपलेट, दोहा। यह तुकबंदी वाली दो पंक्तियों का एक जोड़ा होता है जिनकी लंबाई आमतौर पर समान होती है। इसके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है खुला दोहा। खुले दोहे में अर्थ दूसरी पंक्ति में समाप्त नहीं होता बल्कि तीसरी या चौथी पंक्ति या उससे भी आगे कई पंक्तियों तक जारी रहता है। फिर होता है बंद दोहा, क्लोज कपलेट। एक बंद दोहा क्लोज कपलेट होता है जब पंक्तियाँ एक वाक्य की तरह एक परिबद्ध व्याकरणिक इकाई का बनाती हैं, निर्माण करती हैं। अब आता है जो पॉप है, अलेक्जेंडर पॉप ने द रेप ऑफ द लॉक में और एसे ऑन मैन में कपलेट का यूज़ किया था। नेक्स्ट आता है त्रिपद, ट्रिसेट या ट्रिपलेट। ये तीन पंक्तियों वाली लयबद्ध और अतुकांत इकाई को संदर्भित करता है। चौपाई, क्वेट्रेन, चार पंक्तियों वाला एक छंद होता है जो तुकबंदी वाला या बिना तुकबंदी वाला हो सकता है। कुछ सामान्य रूप से प्रचलित छंद के जो पैटर्न हैं वो ए बी बी ए बी ए बी सी बी या ए बी बी हैं। क्वेट्रेन। फिर आता है पंच पद, क्वेंटेन। इंग्लिश में आपको एक क्वेंटेन में मिलेगा। यह एक 5 पंक्ति वाली कविता को संदर्भित करता है जिसमें चर और तुकबंदी योजना होती है। शैली ने इसका प्रयोग टू स्काई लार्क में किया। पी.वी. शैली ने टू स्काई लार्क जो लिखी वो क्वेंटेन में लिखी थी। षष्टक या सस्टेट, 6 पंक्तियों का एक छंद जो अक्सर सोनेट के अंतिम भाग में प्रयोग किया जाता है। सोनेट 14 लाइन का होता है, 8 और 6 लाइनों में डिवाइड होती है, तो 6 लाइन लास्ट की सोनेट की षष्टक या सस्टेट कहलाई जाती है। फिर आता है सप्तक, सप्टेट। यह इयाम्बिक पेंटामीटर में 7 पंक्तियों का एक छंद है जिसमें ए बी सी सी तुकबंदी होती है। चौसर ने द कैंटरबरी टेल्स में इसका प्रयोग किया था और जेम्स फर्स्ट ने किंग स्क्वायर में इसका प्रयोग किया था। आगे आता है अष्टक या ऑक्टेव। ये 8 पंक्ति वाली इयाम्बिक पेंटामीटर छंद है जिसमें ए बी सी सी तुकबंदी होती है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग थॉमस वाट द्वारा और फिर उनके बाद स्पेंसर और ड्राइडन द्वारा किया गया। सबसे पहले थॉमस वाट ने इसका यूज़ किया। W. ईट्स ने इसका प्रयोग सेलिंग टू बाइजेंटियम में और जॉन किट्स ने द विच ऑफ एटलस में किया था। फिर आता है स्पेंसरियन छंद, स्टैंजा। इसका आविष्कार स्पेंसर ने किया, वो भी फेरी क्वीन जो इनका वर्क था उसमें किया था। ये 9 पंक्तियों का होता है। इसकी तुकबंदी ए बी सी सी है। पी.वी. शैली ने इसका प्रयोग एरोनिस में किया था और लॉर्ड टेनिसन ने लोटस ईटर्स में किया था। फिर आता है 10 पद वाला। इसका तात्पर्य 10 पंक्तियों की कविता या छंद से है। इसकी PDF, इसके नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप एडुस्पार्क स्वाति पर मिल जाएंगे इजीली। वहाँ पर और बुक्स के भी जो PDF नोट्स रहते हैं तो वहाँ से आप इजीली ज्वाइन करेंगे पहले उस ग्रुप को और इजीली सारे जो नोट्स आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वहाँ मिलते चले जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।